हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HP मेडिकल टैट 2018 का साइकोलॉजी सेक्शन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्रिएटिविटी मीन्स सृजनात्मकता का अर्थ है डाइवर्जेंट थिंकिंग। मोटिव्स आर क्लासिफाइड एज प्रेरकों का वर्गीकरण किया जा सकता है इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड। ह्यूमन मोटिव्स vary within individual as well as among individual in terms of all of the following except निम्न में से किसी एक को छोड़कर मानव प्रेरक एक व्यक्ति या विभिन्न व्यक्तियों के मध्य अलग अलग पाए जाते हैं। क्वालिटी गुणवत्ता। वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग। शाब्दिक निर्देशन किसके सिखाने या शिक्षण में सबसे कम प्रभावशाली है। स्किल। Who is considered the spiritual father of humanistic psychology? मानवतावाद मनोविज्ञान के आध्यात्मिक पिता किसे माना गया है। अब्राहम मैस्लो। जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स आर किशोर अपराधी कौन होते हैं। इंडिविजुअल्स बिलो 18 years of age। बैकवर्ड चिल्ड्रन पासिस पिछड़े बालक वे हैं जिनकी एजुकेशनल अटेनमेंट लेस देन देयर अपीयर्स। How many cards are used in Rorschach inkblot test? Rorschach inkblot test में कितने कार्ड प्रयोग किए जाते हैं। 10। What is the formula of calculating educational quotient? शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो एजुकेशनल क्वेश्चन को ज्ञात करने का सूत्र है शिक्षा आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस? व्यक्तिक भिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की। हु रोट द बुक कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी? कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी बुक किसने लिखी। पोलेंस्की। हु इज द फादर ऑफ कंडीशनिंग? फादर ऑफ कंडीशनिंग किसे माना जाता है। पैवलोव। हु ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी? निम्न में से कौन सा गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है। पैवलोव। हु क्लासिफाइड पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक? शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे। सॉरी, क्रेस्टसेमर एंड सेल्डन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइकोलॉजिकल मोटिवेटर्स? निम्न में से मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक हैं कौन से। सब हैं। एंगर, शोरो, फील, लव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षणिक बुद्धि तथा विकास का सुव्यवस्थित अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी है। स्टीफन ने। द चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। दिस प्रिंसिपल इज ऑफ डेवलपमेंट इज। बच्चों का विकास उनके वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का परिणाम उत्पादक है। विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है। अंतःक्रिया सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग द स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म फोकसेस ऑन स्टडिंग? व्यवहारवाद निम्न में से किस व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। अवर्ड बिहेवियर ओनली, केवल बाह्य व्यवहार पर। Which of the following statement is incorrect? Development follows a straight and linear path. Development कभी भी straight और linear path follow नहीं करती। ठीक है, इसलिए ये गलत है। A child can think logically about objects and events. This characteristics given by Piaget, और किस स्टेज में पियाजे ने कहा था कि घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। ये कहा था फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, औपचारिक संचालन प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज अ चाइल्ड्स क्रोनोलॉजिकल एज इज 10 एंड ही सक्सेसफुली कंप्लीट्स द टेस्ट आइटम्स ऑफ 14 years ऑफ एज। हिज IQ विल बी। यदि एक बच्चे की वास्तविक आयु 10 वर्ष है और उसने 14 वर्ष की आयु के परीक्षणों को सफलतापूर्वक कर लिया है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। यह हमें फॉर्मूला आना चाहिए जिसके यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। Which of the following are external factors affecting the interest of the student in classroom? निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य कारक कक्षा में छात्रों की रुचि को प्रभावित करता है।
कल्चर एंड ट्रेनिंग, संस्कृति और प्रशिक्षण. A child writes 16 as 61 and gets confused between B and D. This is case of. अगर कोई बालक है वो 16 को 61 लिखता है और B को D में उलझ जाता है, तो कैसी स्थिति है? लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम विकलांगता. कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ ह्यूमन cognitive development covers age range from about 7 to 12 years. If a teacher provides reinforcement after every 2 correct response of child, then it is called. यदि एक अध्यापक छात्र के प्रत्येक 2 सही उत्तरों के बाद पुनर्वलन प्रदान करता है तो इसे क्या कहते हैं? फिक्स्ड रेशो शेड्यूल. एनीथिंग दैट एलिसिट्स अ रिस्पॉन्स विदाउट प्रायर लर्निंग इज अनकंडीशनड स्टिमुलस. कुडर टेस्ट इज यूज टू मेजर. कुडर परीक्षण के द्वारा किस चीज़ का मापन किया जाता है? इंटरेस्ट का, रुचि का, अभिरुचि का. टैट, TAT, विच इज फॉर असेसिंग पर्सनैलिटी, स्टैंड्स फॉर थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट. कोलबर्ग्स डेवलपमेंट प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू moral development. Which technique has been used in treatment of behavioral disorders through behavior therapy? Operation operant conditioning.